के अनुसार फल मिलता है। तो कोई कहता है कि इसने ऐसा किया है, कोई कहता है उसने ऐसा किया है, लेकिन जैसा आपने किया हमने किया उसी के अनुसार फल मिलता है। जब इंसान 84 लाख जोनी पार करके जब बहुत अच्छा कर्म करते हैं तब मनुष्य जोनी में आते हैं, चाहे नारी बने चाहे पुरुष बने। और उन्होंने कहा कि और शिव के रूप में नाश करना, वैसे ईश्वर का एक ही रूप है। जैसे आप अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं, जिसमें आधा पार्वती है आधा शंकर है, दोनों एक ही हैं। ये स्त्री पुरुष का विस्तार दक्ष प्रजापति के बाद हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ जब भगवान 84 लाख जोनी में जब मनुष्य को जन्म देते हैं तो उसके कर्म उसके साथ दे देते हैं। और साथ क्या देते हैं? और उसमें 6 दोष में निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस इंसान में भर देते हैं। जो जितना चीज को छोड़ता जाता है उतना वो स्वयं खो जाता है। लेकिन सभी मनुष्य में काम, क्रोध, यथा, लोभ माया का प्रभाव नहीं है। माया इस संसार में पहले आई थी, उसके बाद तो उसका विस्तार हुआ है। तो माया ही लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, सब है। और भगवान कहते हैं कि एक बार नारद जी चारों लोकों में भ्रमण करते करते मृत लोक में आए, जहाँ हम लोग हैं। तो यहाँ जितने भी मनुष्य हैं सभी दुखी हैं, और इंसान अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख देख करके ज्यादा दुखी है। अतः इन दुखी मनुष्य को देखकर नारद जी घूमते घूमते कहाँ गए? तो वैकुंठ लोक में, जिसे आप लोग स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाकर के नारद जी क्या देखते हैं कि भगवान के 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, पद्म, बरमाला विभूषित है। ऐसे देवों के देव विष्णु भगवान को देखकर नारद जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम गिर के होता है। आजकल तो लोग किसी को पैसे मार देते हैं कि हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया, हम बहुत बड़े भगत हो गए। लेकिन इंसान कर्म के द्वारा ही फल की प्राप्ति करता है। कोई किसी को न देता है और न कोई किसी से लेता है। जैसे आपने बनाया है वैसा ही आप पाते हैं। न उसमें कमी हो सकती है न बढ़त हो सकती है, न 1 सेकंड कम होता है न 1 सेकंड बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ भूख लगी है बाबू को, सब कुछ मैं हूँ, जो मैं